नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7। पंजाब के जालंधर में एक ऐसा मंदिर जहां पर अग्नि परीक्षा होती है। आस्था के नाम पर यहां सैकड़ों लोग अपने बच्चों को लेकर जलते अंगारों पर चलते हैं। हर साल इस मंदिर में जो लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद अपने बच्चों के साथ अंगारों पर चलते हैं। लेकिन 12 जून को मंदिर में एक हादसा हो गया। बच्चे को गोद में लेकर चल रहे एक शख्स का बच्चा अंगारों पर गिर गया, जिससे मासूम बुरी तरह से जल गया। मासूम का जालंधर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंधविश्वास का आलम यह है कि लोग दावा कर रहे हैं कि वो शख्स शराब के नशे में था, अंगारों पर चल रहा था, इसीलिए देवी मां ने उसे इस तरह की सजा दी है। जालंधर में कांजी मंडी इलाके का ये पूरा मामला तस्वीरों में देखिए। अंधी आस्था की बात ही अब इसको कहेंगे और क्या कह सकते हैं कि आस्था है। मन्नत पूरी होने पर अंगारों पर चलना पड़ता है, वो भी बच्चों को गोद में उठाकर। पंजाब के जालंधर में एक मंदिर के अंदर आस्था के नाम पर अग्नि परीक्षा दी जाती है। हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है। माता मारी अम्मा का यहाँ पर मंदिर है, जो कि दक्षिण भारतीय लोग यहाँ पर पंजाब के जालंधर में सेटल्ड हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर हर साल साउथ इंडियन पूर्व वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें आस्था यह है कि यहाँ पर सड़क के बीचों बीच, यानी मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच कोयले बिछा दिए जाते हैं। उसके बाद जिन लोगों की मन्नत यहाँ पर पूरी हुई होती है, वो उन कोयलों के ऊपर से गुजरते हैं, अंगारों के ऊपर से गुजरते हैं और एक अग्नि परीक्षा देते हैं। यहाँ पर 12 जून को इस साल भी एक ऐसा ही प्रोग्राम आयोजित किया गया था, लेकिन उसके अंदर एक हादसा हुआ। एक व्यक्ति अपने 6 साल के बच्चे को लेके जब अंगारों के ऊपर से गुजर रहा था, तो अचानक ही बच्चा उसके हाथ से छूट गया और बच्चा नीचे गिर गया, बुरी तरह से जल गया। और जो व्यक्ति था, उसको भी बच्चे को बचाने के चक्कर में काफ़ी चोटें आई हैं। हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शर्मा जी, क्या आस्था है ये कि लोग इस तरह से अपनी जान हथेली पर रख के अग्नि परीक्षा देते हैं? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे धर्म के अंदर बहुत सी आस्थाएं हैं। आप अगर कभी चिंतपूर्णी वैष्णो देवी जाते हो तो लोग एक मन्नत मानते हैं कि मैं रेंगता हुआ आऊँगा, मैं पैदल आऊँगा, मैं नंगे पाँव आऊँगा। लोग ये समझते हैं, जो लोग उतरते हैं, कि मैंने जो मन्नत मांगी वो मेरी पूरी हो गई। और जब वो मांगते हैं तो मन में ये कह के करते हैं कि अगले साल तक अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं इसमें से उतरूंगा। और यही कारण है कि कहाँ 15-20 लोग कभी उतरा करते थे, इस बार 600 लोग उतरे हैं। तो जिन लोगों की मन्नतां पूरी हो रही हैं वो उतर रहे हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, बहुत ही हास्यास्पद बात है, हैरान करने वाली, कि जो वहां के लोग हैं, मंदिर के प्रशासन के लोग, वो भी इसको जायज ठहरा रहे हैं और उन्हें कहीं से भी ये गलत नहीं लगता। बच्चों को गोद में उठाकर अंगारों पर चलना, ये उन्हें बिल्कुल जायज लगता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं कल खुद इस मंदिर में गया था और जब मैंने वहां पर जाकर अंधविश्वास इस शब्द का इस्तेमाल किया तो इसी बात पर वहां पर लोग हैं जो काफी भड़क गए। हालांकि वो दक्षिण भारतीय लोग हैं, इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं वहां पर पहुंची। उन्होंने आकर अपने पैर दिखाए। उन्होंने कहा कि करीब 500 लोग अंगारों के ऊपर से गुजरे हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पैर जले हैं, क्योंकि वो व्यक्ति शराब के नशे में था और इसी वजह से उसको माता ने, देवी माँ ने सजा दी है। वो पापी था, इसी वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ है। जबकि बाकी लोग जो कि बच्चों को लेकर अंगारों के ऊपर से गुजरे हैं, किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। ऐसे तर्क वहां पर दिए जा रहे थे। और इलाके में जितने भी वहां पर मैं कहूं कि लोकल जो छोटे लेवल के पॉलिटिशियंस एक्टिव हैं और इसके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनसे हमने बात भी की, तो वो भी इस पक्ष में थे कि आप इसको अंधविश्वास ना कहें, ये लोगों की आस्था है। और पिछले कई सालों से यहाँ पर इस मंदिर के प्रांगण में ऐसे ही अग्नि परीक्षा दी जाती है। एक दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई ऐसी परमिशन वहां पर नहीं ली गई थी, ना ही वहां पर किसी तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। ये जो व्यक्ति इस पूरी घटना के अंदर घायल हुआ, उसका बच्चा वहां पर अंगारों के ऊपर गिर गया, इन दोनों को भी वहां पर कुछ स्थानीय पत्रकार है जिन्होंने अस्पताल पहुंचाया। नहीं तो ये लोग तो उनका घर पर ही इलाज करना चाह रहे थे, लेकिन वो दोनों जो पिता और पुत्र हैं वो बुरी तरह से जले हुए थे। उनका फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह की जानकारी होने से इंकार कर रहा है।
मोहित, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भले ही इससे इनकार करे, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्थानीय प्रशासन की कि अगर उनके इलाके में कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वो वहां पर जाए। आप कह रहे कि परमिशन नहीं ली थी मंदिर प्रशासन ने, ठीक है, लेकिन क्या ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां पर जाकर देखा जाए? और सिर्फ ये कह देना कि हमें जानकारी नहीं थी, क्या इससे मामला खत्म हो जाएगा? आप बता रहे कि हर साल 12 जून को इस तरह का आयोजन होता है। देखिए, हर साल इस तरह का इवेंट होता है और इवेंट से कई दिन पहले उसकी मार्केटिंग की जाती है। यानी मैं खुद उस इलाके में कल गया हूँ, वो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ पर काफी गरीब तबके के लोग रहते हैं जो कि दक्षिण भारत से यहाँ पर पंजाब के जालंधर में आकर सेटल्ड है और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन फिर भी उस इलाके में जब आप घुसेंगे, वहाँ पर एंटर होते ही बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, होर्डिंग्स लगे थे, जिसके ऊपर बाकायदा जो मंदिर की कमेटी है वो प्रचार करती है इस बात का कि 12 जून को अग्नि परीक्षा होगी और लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए और जिनकी मन्नत पूरी हुई है वो आकर यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचना अपने आप में बयां करता है कि किसी तरह का कोई स्टेप नहीं लिया गया था। ये मंदिर की कमेटी का अपना एक प्रोग्राम था जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। इसकी मार्केटिंग की जाती है, वहाँ पर पोस्टर और बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाकर लोगों को बताया जाता है कि इस तरह के इवेंट होंगे। और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ना सिर्फ दक्षिण भारतीय लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, बल्कि आसपास के जो दूसरे लोग हैं वो कितने समय से ये सब चल रहा है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि हर साल, मोहित, हर साल इसका आयोजन अगर किया जाता है तो पिछले कितने सालों से ये चल रहा है, ये भी जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले पैरानॉर्मल सोसाइटी के संजय पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? आस्था के नाम पर क्या ये सब कुछ सही है? और वैसे उस मामले में जब प्रशासन ये कहे कि उसे जानकारी नहीं थी। जी अनुज, मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आस्था के नाम पे अंधविश्वास को इस तरह बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ईश्वर या भगवान या जो जिसको भी मानता हो, हमें ऐसा नहीं कहता मैं एक्सट्रीम इस तरह की परीक्षा दें या इस तरह का करें। ये अपने अपने विचार होते हैं जो कि आदमी को खुद समर्पित होकर करना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीजों की मैं नहीं समझते उचित है और एकदम ही गलत चीज है और मुझे लगता है इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। लेकिन वहाँ का प्रशासन तो मानता ही नहीं। आपने कहा कि ये अंधविश्वास, वो तो अंधविश्वास शब्द सुन के ही भड़क जाते हैं। वो कहते हैं ये अंधविश्वास है ही नहीं, ये तो आस्था है। आस्था है, वही हमारे देश में ही थोड़ा कुछ चीजों में ऐसी चीज जोड़ दी गई है जो कि प्रशासन को इसको, मेरे को लगता है अब वहाँ की जनता को, सोसाइटी को मिलकर ही सोचना होगा कि क्या ये हम लोग जिस तरह लेके जा रहे हैं देश को या फिर इस माहौल को, क्या ऐसी चीजें ठीक है। तो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि जी ईश्वर या कभी भी ऐसी चीजें कोई नहीं। मेटाफिजिक्स में मैंने जितना रिसर्च किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इन चीजों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होगी। स्वेच्छा से किसी की इच्छा है कुछ करे, लेकिन एक्सट्रीम मेजर्स मुझे लगता है एक्यूरेट है या उचित है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजय जी, और बहुत शुक्रिया मोहित आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। आस्था के नाम पर किस तरीके से बच्चों को अंगारों पर चलाया जाता है और उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ, पंजाब के जालंधर की ये पूरी घटना है।